जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व वो लगातार कई तरह के अभियान चला रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। ऐसे में लगातार राजधानी पटना में कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं भी की है, जिसमें युवाओं और बुजुर्गों को जोड़ा है। इसके साथ ही अब महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता हो व विपक्ष, तमाम लोगों पर कटाक्ष जारी है। ऐसे में अभी आप देख सकते हैं पटना के इनकम टैक्स पर चौराहे के पास एक पोस्टर लगाया गया है। जनसुराज का ये पोस्टर है और उसमें साफ साफ लिखा है, अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य एवं नए बिहार के निर्माण के लिए लालू यादव ने देखा सिर्फ अपना परिवार, बाकी सभी यादव नेताओं का किया राजनीतिक संहार। कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है और तस्वीरों में साफ साफ लिखा है कि आप लालू परिवार की ये तस्वीर उस पोस्टर में लगाया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी है, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, मीशा भारती है, तेजस्वी यादव हैं। ऐसे तमाम उनके परिवार के जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है और कटाक्ष किया गया है कि लालू परिवार जो है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जबकि राज्य के जो तमाम यादव हैं उन यादवों को अपने राजनीतिक कैरियर से दरकिनार कर रखा है और अपनी राजनीति रोटियां अपने और अपने परिवार की सेकने में लगे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार, बीजेपी के तमाम नेताओं पर भी कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ लहजे में कहा था कि नीतीश कुमार का अब बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है और आने वाले समय में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और उसका मुख्य कारण मैं खुद बनूंगा, और इसको लेकर के वो पार्टी का गठन करने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में 243 सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिसमें बड़ी संख्या में जो उनके उम्मीदवार होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लुभाने का प्रयास आरजेडी के द्वारा किया जाता है, जेडीयू के द्वारा किया जाता है, तो उन पर वो सेंधमारी करने में लगे हैं। और इसीलिए शायद उन्होंने ये बयान दिया है कि वो जो भी उम्मीदवार उतारेंगे उसमें सबसे अधिक संख्या अल्पसंख्यकों की होगी। लेकिन यहाँ पे आप तस्वीर में जिस तरह से देख रहे हैं कि जो कटाक्ष किया गया है पोस्टर पर कि लालू परिवार ने देखा सिर्फ अपना परिवार, मतलब कि लालू परिवार पर सीधा हमला है कि लालू परिवार जो हैं वो सीधे तौर पर अपने परिवार को ही प्रमोट कर रहे हैं राजनीति में और अन्य जो राज्य के यादव हैं उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। ये पोस्टर जो लगाया गया है ये अर्पणा यादव हैं, ये अर्पणा यादव जो जनसुराज में जुड़ी हुई हैं और इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये हमला जारी है, एक आप देख सकते हैं कि अर्पणा यादव, जनसुराज, उनके बगल में लिखा हुआ यादव परिवार। यादव परिवार में भी कई ऐसी तस्वीरें हैं, शरद यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, ददन पहलवान हैं। तो ऐसे कई तस्वीरें हैं जो तमाम जो पहले आरजेडी में हुआ करते थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों की तस्वीर यहाँ पे जारी की गई है कि लालू परिवार के कोपाझन के जो शिकार हुए हैं यादव, उन्हें अलग रखा गया है। और जबकि लालू परिवार से जो तमाम उनके परिवार के सदस्य हैं जो कि राजनीति में अभी सक्रिय हैं, उनकी तस्वीरों को अलग रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज के संरक्षक जो हैं वो लगातार सत्ता व विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले जेडीयू, नीतीश कुमार, उसके बाद बीजेपी, सम्राट चौधरी सहित तमाम बड़े नेताओं के बाद अब लालू परिवार पर उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि ऐसे लोग सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हैं। उन्हें राज्य की जनता व अन्य समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, तो अब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बिहार में देखने को मिलती है। क्या जनसुराज अपना रुतबा रखेगा, बनाएगा, या फिर एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, या फिर लालू परिवार का एक बार फिर से दबदबा देखने को मिलेगा। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।